नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला है हमारा केपीआई टेक और दूसरा तो आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा न्यूगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, कल के दिन ये 16% गिर गया। कल के दिन टाइम नहीं मिला इसको कवर करने के लिए और इसके लिए मैं आज इसको कवर कर रहा हूँ। और ये दोनों स्टॉक मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे भी शेयर किया। ठीक है, ये जो न्यूगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है ना, इसको मैंने कुछ इसी लेवल से मेरे ख्याल से कवर किया रहूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसी लेवल से क्या था 1050 1100 के आसपास, और ये 1548 भी जाके आया और वहां से अभी ये मार्केट की गिरावट में वापस 1044 पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, ये कल रात को मैंने वीडियो शूट किया था तो उस टाइम के हिसाब से ये प्राइस है। प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्टॉक गिरा क्यों, रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका प्राइस 16% गिर चुका है और इसका रीजन अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। जी हाँ, कुछ भी नहीं। मैंने यूट्यूब पे भी थोड़ा सर्च किया कि देखूं कि रीजन क्या है, पर रीजन कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है। मतलब कोई कोई तो आपको पता है, मतलब अच्छे खासे जो पुराने स्टॉक मार्केट के जो मतलब काम करते हैं जो स्टॉक मार्केट में, जो काफ़ी पुराने मतलब लॉकडाउन से पहले जो पुराने ना, उन लोग बोलते हैं कि इसका रिजल्ट खराब आया। भाई रिजल्ट कब का आ चुका है, यहाँ पे देखो इवेंट में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग, ये देखो 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर को रिजल्ट आ चुका है। आज क्या है, आज 17 18 19 नवंबर है। ठीक है, तो रिजल्ट कब का आ चुका है, एक महीना पहला आ चुका है और बोलते कि अभी रिजल्ट खराब आया था इसके वजह से गिर रहा है। मतलब लोगों को सीरियसली रीजन नहीं पता तो मतलब कुछ भी रीजन दे देते कि रिजल्ट खराब आया। मतलब रिजल्ट अच्छे ही थे उसके। एक आप बोल सकते हो कि मार्केट के फ्लो के साथ गिरा है। आईटी इंडेक्स कल के दिन 2-2.5% गिरा है, तो इस हिसाब से शायद गिरा रहेगा, या मेरे ख्याल से कुछ इसमें बड़ा नेगेटिव कुछ न्यूज़ निकल के आती रहेगी, तो उस हिसाब से कुछ पहले ही किसी बड़े लोगों को पता चल गया रहेगा, इसके वजह से शॉर्ट कर दिया रहेगा। ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब वो 2-3 दिन के बाद ही खुलासा होगा या कब होगा वो भगवान जाने। ठीक है, कोई नहीं बता सकता। पर जब किसी को कुछ पता नहीं है कि आखिर गिरावट का रीज़न क्या है, तो मतलब कुछ भी वीडियो बना के पोस्ट कर देते कि रिजल्ट खराब है। भाई रिजल्ट एक महीना पहले ही आ चुका है, तो सीरियसली इसका कोई रीज़न नहीं है कि ये क्यों गिरा है। ये एक रीज़न हो सकता है कि कुछ इसमें बड़ा नेगेटिव फ्यूचर में शायद क्या पता निकल के आए, जिसके वजह से किसी बड़े को पता चल गया रहेगा या इनके प्रमोटर्स को पता चल गया रहेगा, या क्या पता किसी को सस्ते में माल देना होगा। मतलब कोई कोई रहता है ना स्मार्ट इन्वेस्टर, सस्ते में स्टॉक खरीदना चाहता है तो वो पहले ही डील कर लेता है कि मैं इस रेंज में नहीं लूँगा, तो प्राइस गिराते बढ़ाते। ठीक है, तो आप समझ जाओ, तो इसका कोई रीज़न नहीं है। बाकी इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो, कुछ अपडेट निकल के आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और देखो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है क्या मार्केट में। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कब करें उसके ऊपर वीडियो बनाया था और देख सकते हो कि इस स्टॉक पे लागू होता है। तो हमेशा आपका दो पोर्टफोलियो रखो, एक बहुत लॉन्ग टर्म वाला और एक प्रॉफिट बुकिंग वाला। ठीक है, जहां पे हमको प्रॉफिट बुकिंग करना है अगर हमारा 30-20% निकल जाता है तो। और देखो एक और बात मैंने बोला था, यहाँ पे इसका मार्केट कैप कितना है, अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप की कंपनी, मैं ज़्यादातर स्मॉल कैप की जो कंपनी के जो वीडियो बनाता हूँ ना, उसमें मैं बोलता हूँ मैं ऐसे स्टॉक में एसआईपी करना नहीं ठीक समझूंगा। ठीक है, मैं 2 शॉट में भले इसमें पैसा डाल सकता हूँ। मतलब मान लो कि मुझे न्यूगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लेना है और इसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ है, तो मैं ऐसा नहीं कि एक महीने में 3-4 शेयर खरीदूँ फिर 5 शेयर खरीदूँ, नहीं। अगर मेरे को इसमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, जब तक मेरे पास 50,000 नहीं रहेगा या मिनिमम मेरे पास 30,000 या आधा अमाउंट नहीं रहेगा, तब तक मैं इस स्टॉक को लूंगा ही नहीं। ठीक है, मतलब 2 शॉट करूंगा, एक बार में 30,000 में लेके हटा दिया, फिर दूसरी बार अगर 20 आता है तो लेके हटा दिया। पर ऐसा नहीं कि आज 5,000 फिर आज 5,000 के खरीद लो, 20 दिन के बाद 5,000 के खरीद लो, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो स्मॉल कैप की कंपनी में बहुत फ्लक्चुएट देखने के लिए मिलता है। जैसे देखो अचानक से 16-15% गिर जाना, तो ये तो मैं तो नहीं सह पाऊंगा। इसके लिए इसमें एक लमसम में ही डालना मैं प्रिफेयर करता हूँ। जो स्मॉल कैप की कंपनी रहती है, लमसम एक अमाउंट डाल दे, उसके बाद एसआईपी नहीं, फेसआईपी नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं कि उसके बाद वो कितना गिरे चढ़े, नहीं। मेरा अगर टारगेट उसमें डबल है तो जब तक डबल नहीं आता मैं निकलूंगा नहीं। अगर मेरा टारगेट उसमें 30% है और जब तक 30% नहीं आता तब तक मैं निकलूंगा नहीं। ठीक है, ये न्यूगेन हो गया अपना दूसरा। और हाँ, यहाँ पे देखो मैंने सपोर्ट वगैरह मतलब वो टाइम पे जब कवर किए थे ना, तो मैंने सपोर्ट वगैरह प्रॉपर लगा के रखे थे। और ये देखो अभी हमारे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। इसका जो एक लेवल है 1011 का, ये नहीं टूटना चाहिए। ये इसका 200 मूविंग डे एवरेज है, ये टूटा
तो फिर 950 भी दिखा सकते हैं। बाकी स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अब मैं कोशिश करता हूँ फटाफट इसको एक और अपडेट लाने की। अगर पता चल जाए कि रियल रीज़न, अगर मुझे पता चल जाता ना कि एक्चुअल गिरावट का रीज़न क्या है, तो मैं बता देता कि इस स्टॉक को हमको लेके क्या करना। पर सीरियसली मुझे नहीं पता, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। जैसे ही अपडेट निकल के आता मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी हमारे सपोर्ट पे ही आके रुका स्टॉक। यहाँ पे केपीआई टेक देखो, इसको मैंने 1600 के लेवल से कवर किया था और मैंने इसमें कुछ लेवल्स वगैरह भी लगा के रखे थे। प्रॉपर हमारे लेवल पे ही आके आज स्टॉक रुका हुआ है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे इसके आगे क्या, देखो इसके आगे ना इसका बहुत नीचे का सपोर्ट निकल के आता है अराउंड 1236 का, पर मुझे नहीं लगता यार यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक नहीं आना चाहिए। देखो यार मार्केट का फ्लो इतना मतलब एक्चुअल देखा जाए ना, मार्केट ऐसा ही रहता है। जो स्टॉक मार्केट है ना, करेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा करेक्शन होना, फिर मतलब कैसा है ना, 2020 के बाद कुछ बड़ा करेक्शन देखने के लिए नहीं मिला मार्केट में। तो बहुत लोगों को क्या लगा ना कि मार्केट ऊपर 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 जाता है, फिर थोड़ा करेक्शन होता है, फिर बहुत ऊपर ऊपर जाता है। पर मार्केट का जो दशा दिशा है ना, इस तरह नहीं है, ठीक है। मार्केट इस तरह चलेगा ही नहीं। ये जो एक्चुअल मार्केट ना देखा जाए ऐसा ही है, जो अभी गिरावट आ रही है। और इस गिरावट से याद आया कि भाई मैंने निफ्टी के कुछ लेवल्स नीचे के शेयर किए टेलीग्राम पे। आप लिंक पे जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन होगे तो मैं सपोर्ट वगैरह बताता हूँ निफ्टी के। मैंने प्रिडिक्ट किया था निफ्टी को लेके कुछ, जब वो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब जहाँ से हमने प्रिडिक्ट किया था ना निफ्टी को, वहाँ से वो 600-700 पॉइंट गिर गया था, ठीक है। मैंने ये बोला था कि हमारा निफ्टी 200 मूविंग डे एवरेज को जरूर टच करेगा, और उस टाइम पे निफ्टी अपने 200 मूविंग डे एवरेज से 700 की 600 पॉइंट दूर था और उसने टच कर दिया 200 मूविंग डे एवरेज। तो वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अभी लेवल्स वगैरह भी कंटिन्यू शेयर करूँ निफ्टी के, स्टॉक वगैरह के। जैसा होगा मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो आप नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन पे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो देखो अब केपीआई टेक को क्या लेके नजरिया, इसको मैंने कुछ 1600 1650 के लेवल से शेयर किया था। भाई कोई इशू नहीं, स्टॉक में कुछ भी खराबी नहीं है। मार्केट के फ्लो में गिरा है, मार्केट के फ्लो में करेक्शन हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसा करेक्शन हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने को टाइम मिलेगा ना एवरेज करने का, समझ रहे हो ना। कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, केवल एक मैं अपना पर्सनल डिसीजन बता रहा हूँ, पर्सनल एजुकेशनल। अगर मान लो कि ये अभी गिर रहा है, बहुत टाइम तक एक ही रेंज में फंसा हुआ है नीचे के लेवल पे, तो मेरे लिए अच्छा है, मैं एवरेज करूंगा इसको, ठीक है। मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल ऑलरेडी जो इसके फंडामेंटल है सारे स्ट्रांग है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी वही मार्केट के फ्लो में गिरा है, कोई दिक्कत नहीं। 1600 पे भी अच्छा लेवल्स था, जो करंट है वो भी अच्छा है। अब बोलोगे कि ये क्या बात हुई, 1600 पे भी अच्छा है, 1325 पे भी अच्छा है, जो करंट लेवल चल रहा है। देखो कभी ना कभी तो स्टॉक को शेयर करना ही है आपके साथ, मतलब कभी ना कभी तो सोशल मीडिया पे करेंगे। मान लो कि मैं इसको मान लो 1325 पे करता सपोज फर्स्ट टाइम, तो कल को 1000 आता तो लोग बोलते कि आपने 1000 पे क्यों नहीं किया। अब कल को कोई 1000 पे करे और कल को वो 700 आ जाए तो लोग बोलेंगे आपने 700 पे क्यों नहीं किया। तो कभी ना कभी तो स्टॉक को शेयर करना है। इसमें अपने को स्मार्टनेस क्या दिखाना है कि अपने को लेवल्स के हिसाब से चलना है, ठीक है। अपने को जो अपना माइंड है बहुत काम रखना है, बहुत पीस रखना है अपने को। इसके लिए देखो मैं हमेशा ना 3-4 नीचे के लेवल लगा के रखता हूँ कि आदमी टुकड़ों में खेल सके। आप समझते रहोगे, मैं बहुत ओपनली नहीं बोल सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है। इसके वजह से मैं 3-4 लेवल्स वगैरह लगा के रखता हूँ कि आदमी इसमें जो इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसमें टुकड़ों में खेल सके, मतलब हर लेवल पे प्ले कर सके। आप समझते रहोगे बोलने का मतलब क्या है। यही रीज़न है कि मैं नीचे हमेशा 3-4 लेवल्स लगाता ही हूँ कि कल को मार्केट नेगेटिव होता भी है तो ये 3-4 लेवल हमारे पास रहे, सेटिस्फेक्शन रहेगा हमको कि हाँ भाई ये भी इसके लेवल से यहाँ तक भी आ सकता है स्टॉक। तो देख सकते हो जो हमने लेवल्स नीचे के भी लगाए थे वहाँ पे भी आ चुका है। अब मुझे नहीं लगता ये ब्रेक करना चाहिए, यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी इसके नीचे के देखो फिर ये लेवल एक निकल के आता है यहाँ पे मार्केट में। देखो बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब बोलोगे कि आपने 1600 पे दिया फिर ये 1325 पे आ गया, तो देखो यार वही बोला ना, अब 1600 पे दिया कल को 1500 पे आ जाएगा तो लोग बोलेंगे यार 1500 पे बताना मांगता था। 1500 से 1400 पे आ जाएगा तो कोई बोलेगा अरे यार 1400 पे बताना चाहिए था। तो देखो बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। आप अपने लेवल से चलो, आप अपने रूल से चलो,
पैसा है तो ठीक है, नहीं तो जो मार्केट में हो रहा है उसको देखते रहो, ठीक है। बाकी मार्केट को आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, हम अपनी स्टडी और एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ बातें बता सकते हैं कि इस तरह मार्केट का फ्लो है, इस तरह मार्केट का फ्लो रह सकता है, ऐसे कुछ सपोर्ट है, आप इस तरह मार्केट में प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए। कुछ भी ये दोनों से स्टॉक से रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे तो भाई ज़रूर कमेंट कर देना। मैं इसके लिए इसके ऊपर वीडियो बनाया कि ताकि मैं बताऊं कि जो हमारे अच्छे स्टॉक है, मतलब जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उसमें भी गिरावट होती है, मतलब जो हम शेयर करें उसमें गिरावट होती है। मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, ये बताना चाहता हूँ। और प्लस हमने पिलानी इन्वेस्टमेंट, सुमित सिक्योरिटीज़, नालवा सन्स, इसको 6200 से मैंने नालवा सन्स को शेयर किया था, आज 9000 9,500 पे खड़ा है। तो ये मार्केट का रीति रिवाज है, ठीक है। किसी का टाइम साइकिल अच्छा आ गया वो स्टॉक ऊपर, किसी का टाइम साइकिल बेकार है, मार्केट बेकार है वो नीचे। पर नीचे इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी डूब गई, कंपनी के ऊपर ताला लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इसमें यही होगा, मार्केट की इस गिरावट में यही होगा, कोई 1500 पे लिया रहेगा, कोई 1400 पे लिया रहेगा, किसी ने 1300 पे उठाया रहेगा, किसी ने 1200 पे उठाया रहेगा, मतलब 150 150 का फर्क रहेगा। बट हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम कोई भी आप स्टॉक लेते हो तो 1.5-2 साल का तो ज़रूर नज़रिया रखो, ताकि हमारा अच्छा खासा मार्जिन बन सके। हाँ, हम क्यों बोलते हैं 2 साल 1.5 साल, यही है, इसके लिए बोलते हैं क्योंकि 1.5-2 साल में कंपनियों का रिजल्ट आता है ना भाई, मतलब हर क्वार्टर आता है, तो वो धीरे धीरे हर क्वार्टर जैसे जैसे उनका रिजल्ट अच्छा आएगा पास्ट के बेस में, क्योंकि पास्ट में उनके रिजल्ट अच्छा है तो फ्यूचर में भी आएगा, बिजनेस करेंगे वैसा, तो जैसा जैसे उनके क्वार्टरली रिजल्ट आए स्टॉक धीरे धीरे वैसे परफॉर्मेंस करेगा, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ेगा। इसके लिए बोलता हूँ कि 1.5-2 साल का टाइम दो किसी भी स्टॉक में, ठीक है, वो चाहे स्मॉल कैप का हो, लार्ज कैप का हो, मिड कैप का हो, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बाकी आप सोचोगे कि आज ले लूँ, कल रात को फायर हो जाए, आज ले लूँ, परसों रात तक फायर हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाकी आप ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे तो पूरा ही बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। हम उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करते, कभी मैंने बात भी नहीं किया, पर बता रहा हूँ, लोगों का एक दिमाग रहता है ना, इससे अच्छा तो दूसरे लोगों का स्क्रीनशॉट देखते कि अरे उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा बन रहा है। भाई किसी दिन घुस जाओ 10,000 रुपये लेके फ्यूचर एंड ऑप्शन में, पता चल जाएगा कितने तुम पानी में हो। तो ये स्टॉक का लॉस देख के ना, स्टॉक का लॉस देख के पोर्टफोलियो का कभी भी म्यूचुअल फंड में नहीं जा, म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना, ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं तो मार्केट से दूर हो जाओगे, मतलब बद से बदतर हालत हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कौन करता है? जिसको मिनिमम मार्केट का 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस है? 6 साल का, मतलब स्टॉक को फाइंड करना, मतलब मार्केट का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन का नहीं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मतलब मार्केट का जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो रहना चाहिए 6 साल का। उसके बाद आप फिर 2 साल का आप एक्सपीरियंस लोगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, फिर आप एक प्रॉपर बोल सकते हो कि हाँ ट्रेडर हो। समझ रहे हो ना? 5-6 साल केवल कौन सा एक्सपीरियंस कि आपने स्टॉक मार्केट का ऐप खोला, देखा ये स्टॉक ऐसे जा रहा है, इसका सपोर्ट ये है, मार्केट इस बेस पे चलता है, इस बेस पे गिरता है, ये सपोर्ट है, ये जो बेसिक बात है ना, ये आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। तब जाके आप 2 साल का डेमो करोगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तब जाके आप प्रॉपर बोलोगे कि हाँ मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। तब आप थोड़ा कमाओगे, अर्निंग करोगे, इस बात को ध्यान देना। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।